हेलो मेरे प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज आइए मैं आप लोगों को क्लास 9th का एक्सरसाइज 1.5 जो है सोल्व करने वाला हूं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एक्सरसाइज 1.5 है ना, वो जरा ध्यान देना। सबसे पहला क्वेश्चन क क्या रहा है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन सा परमेय है और कौन सा अपर्मेय है। तो हमने आप लोग को पढ़ाया था कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार का होता है, एगो परमेय और एगो अपरमेय। परमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हो। चलो ध्यान देना है। और एगो नोट भी लिखाए थे कि एक परमेय संख्या और एक अपरमेय संख्या का जोड़ घटाव गुना भाग सारा अपरमेय होता है। तो नंबर एक पहला का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 माइनस में √5 है। तो परमेय है कि अपरमेय है? भाई दू देखना तो परमेय तो है, लेकिन √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए अपरमेय। तो ये क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगा। अपरिमेय हम बताए थे ना कि जोड़ हो चाहे घटा हो चाहे गुना हो चाहे भाग हो, कुछ भी हो अपरमेय होता है। नंबर दूसरा देखना जरा सब है इसका। कहता है छोटी कोष्ठ में 3 प्लस में √23 है ना, और फिर है माइनस में √23। भाई इसको सोल्व करते हैं। पहले हम लिखेंगे 3 प्लस में, ठीक है, 3 प्लस में √23। भाई आई माइनस में है तो कोष्ठ से हटाएंगे। तो आप ध्यान से देखना, बीच में माइनस दे रहे, झूठे का कोष्ठ से घेर दिया, माइनस तो दे रहे है ना, तो माइनस का माइनस से रह जाएगा √23। ठीक है, एगो प्लस और एगो माइनस हमेशा क्या होता है, बैलेंस हो जाता है, कट जाता है। तो क्या बचेगा, केवल 3 है ना। ये क्या है, परिमेय। ठीक है, अब नंबर 3 देखना है आपको। नंबर 3 में क्या कहता है कि 2 बट्टा में √7, अब बट्टा में कितना है, 7 बट्टा में √7। ये परमेय है कि अपरमेय है? परमेय है रे पगला। √7 कैंसिल ऊपर नीचे, तो बराबर में बचेगा 2 बट्टा 7। अब इनमें है तो परिमेय न होगा। उसके बाद नंबर 4 देखो। नंबर 4 क्या कह रहा है बुआ कि 1 बट्टा में √2 परमेय है कि अपरमेय है? अपरमेय है, क्योंकि 2 का वर्गमूल नहीं निकलता है। 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा, लेकिन √2 का √2 रह जाएगा, इसीलिए ये जो हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा का देखते हैं। दूसरा का पहला है 3 प्लस में √3, 3 प्लस में √3। अब बुआ रे, अच्छा इंटू में है 2 प्लस में √2। तो क्या हो जाएगा, ये छोटी कोष्ठ के अंदर में दोनों पाए कोष्ठ पटाएंगे तो गुना लगेगा। एक बार 3 को इस दोनों से गुना करो, तो 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 गुना, हाँ लिख देना पहले। ठीक है, 6 प्लस 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 3√2, 3√2, फिर प्लस तो प्लस √3 को 2 से गुना करेंगे तो 2√3, अब प्लस में रूट रह जाएगा, और 3 गुना 6 रह जाएगा, है ना बुआ। तो आप देखो जोड़ो इसको, रूट से बाहर वाला को 3 3 6 9 और 9 2 11, कितना हो जाएगा 11। और नहीं तो ये भी आंसर हो सकता है। देख लो आप लोग का आंसर कौन सा दिया है, हमको लगता है यही आंसर दिया होगा। यही है, हो गया। क्या था, दूसरा का पहला था ना, अब दूसरा का दूसरा। 3 प्लस में 3 रूट, देखो 3 प्लस में √3, और फिर है इंटू में 3 माइनस में √3। फिर से वही तो करना है, 3 को 3 से गुना करेंगे 9, माइनस प्लस में माइनस 3√3, 3√3। ध्यान दो इधर, प्लस प्लस 3√3। बुआरे √3 को √3 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस में तो माइनस, लेकिन रूट कितना हो जाएगा 9। बुआ ध्यान देना, सबसे पहली बात यहाँ ई प्लस में है तो 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, होगा कि नहीं होगा? और नहीं तो वो काम करो ना, ई माइनस, देखो माइनस 3√3 और प्लस 3√3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। बुआरे तो 9 और माइनस में कितना बचल है √9, तो √9 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना होगा 3, तो 9 में से 3 जगह कितना बचेगा 6, यानी कि परमेय संख्या ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा का क्या देखेंगे, तीसरा। चलो बच्चे लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले ले इसको। का तीसरा, चलिए ध्यान दीजिए बुआ लोग। अब 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, √5 प्लस में √2। देखो यहाँ पे दे रहा है √5 और प्लस में √2 के
होल स्क्वायर, ये है ना रे। तब तू ही बताएगा, थोड़ा लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं आता है। इसको लिखेंगे हम यहाँ पे हल, या ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में होता है ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर। कोई इसी को लिखेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये भी गलत नहीं है, ठीक है, सही है। तो बुआ रे चाहे 5 प्लस में 7 लिखो, चाहे 7 प्लस में 5 लिखो, हालांकि आएगा तो 12 ही, क्या फर्क पड़ता है इससे, ठीक है। चलो समझ में आ गया होगा। अब तोड़ देते हैं, ध्यान से देखना। लिखेंगे ए स्क्वायर, तो लिखेंगे √5 का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर तो √2 का स्क्वायर, और प्लस में 2 इंटू में √5 इंटू में √2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 हो गया। अब जो है हम क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, केवल 5 निकलेगा। प्लस में स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 2 निकलेगा, अब प्लस में 2 है और रूट कितना आएगा 10, तो 5 और 2 7 और प्लस में 2 √10, तो 7 2 9 √10 इसका आंसर। अब परमेय अपरमेय जानना है तो क्या हो जाएगा, ये अपरमेय हो जाएगा, ठीक है। चलो नोट कर लेना। दूसरा का तीसरा बन गया, दूसरा का चौथा में कहता है कि √5 माइनस में √2 इंटू √5 एक मिनट √5 प्लस में √2। अगर थोड़ा तो लोग दिमाग लगाया ना तो इसमें एक लॉजिक है, हम बताए थे आप लोगों को, फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो ए प्लस बी या ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, चाहे ई रहेगा तो ई। तो बुआ रे अगर इसको हम ए मान ले या इसको हम बी मान ले, इसको हम ए मान ले इसको हम बी मान ले, ए सेम है और बी भी सेम है, लेकिन एगो माइनस में है एगो प्लस में है, तो डायरेक्ट इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। आप लोग देख लो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट ये √5 का स्क्वायर माइनस में बी के जगह में लिखेंगे √2 का स्क्वायर। बहुआ रे कितना हल्का है ना। अब देखो 5 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से खत्म हो जाएगा, 5 माइनस में 2 बराबर कितना हो जाएगा 3 आंसर, और ये ऊपर में संख्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो 2 तक फिनिश। अब 3 नंबर क्वेश्चन जो है अच्छा क्वेश्चन है, जरा देख लीजिएगा आप लोग। 3 नंबर जो है इस चैप्टर का 3 नंबर क्वेश्चन का आता है कि आपको ध्यान से सुनना, आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात के परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर C/D। यह इस तथ्य का अंति विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपर में है। अंत विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे, भाई हम किस प्रकार करेंगे, देख लो, या इस प्रकार करेंगे, पूछ रहा है ना। सबसे पहले एगो वृत्त बना लो, कोई दिक्कत। प्रश्न कह रहा है कि देखो यहाँ बीच में कहीं ना कहीं वृत्त में वो केंद्र होता है, तो केंद्र होता है, उससे जो पूरा रेखा ई भगल से ऊ भगल तक मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास। यही हमारा क्या है, व्यास, ब्याज नहीं रे, व्यास, जिसको हम लोग डी से सूचित करते हैं। ई परिधि, ये चारों साइड जो तुम देख रहा है इस तरह लकीर गया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं परिधि, जो क्या है सी। तो बुआरे पाई बराबर में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ प्रश्न में दे दिया है, अगर नहीं समझ में आता है तो परिधि और बटा में व्यास ये। अब थोड़ा पूछ रहा है कि ये तो हालांकि आपने कर दिया, अब बताओ ये अपर में होगा कि अपर में होगा, नहीं पता चलेगा, हम बताते हैं ना, पता चलेगा कि नहीं। हमेशा आप याद रखिएगा कि पाई जो होता है अपर में होता है, अपरिमय होता है, लेकिन इसका मान हमेशा पर में होता है, क्योंकि पाई बराबर में होता है 22/7। क्या होता है, ये हो जाएगा पर में, लेकिन ये अपर में। ऐसा क्यों, देखो नहीं तो ई पर में है और नहीं तो ई पर में है, मैं पहले बता देता हूं। अगर क्वेश्चन में आ जाएगा एग्जाम हॉल में तो 22/7 को पर में मार देना, सही निकलेगा आंसर, नंबर मिलेगा। लेकिन नॉलेज के हिसाब से 22/7 जो है पर में नहीं है, क्योंकि इसको ना लगभग में माना गया है। आज जब कोनो चीज लगभग में होता है हम लोग पूरा सटीक नहीं बोल सकते हैं, आया समझ में। इसीलिए पाई जो है हमेशा क्या होता है, अपरिमेय, लेकिन मान होता है
पर में, क्योंकि हम लोग जब 1/7 लिखेंगे तो पर में होता है, तो 22/7 तो भाई पर में ये होगा। आया समझ में? कोई दिक्कत नहीं सर। चलो वो आप इसको ना आप लोग फटाफट पहले नोट कर लो, ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट मारो फटाक से। चलो चलिए ध्यान दीजिए, आप देखेंगे 1.5 का क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे जी? 4। कहता है संख्या रेखा पर √9.3 को निरूपित कीजिए। √9.3 को संख्या रेखा पे निरूपित करना है। तो बुआ इस क्वेश्चन को ना हम प्रकाल से बनाएंगे और स्केल से बनाएंगे और कॉपी में बनाएंगे, क्योंकि बोर्ड पे ना हम चला नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी हम आप लोग को मार्कर से समझाएंगे जरूर कि कैसे बनेगा। और इसी वीडियो में उस वीडियो का भी लिंक हम डाल देंगे, नहीं तो इसी वीडियो में यहीं से कट करके डाल देंगे, ठीक है। चलो ध्यान दो आप लोग यार। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग 9 तक लेना है ना, तो मान लेते हैं कि ये कितना ही है, 8 तक का है। एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ठीक है। अब क्या करेंगे, आधा से ज्यादा इसमें मान लेंगे, आधा से ज्यादा ले लेते हैं, ठीक है। आधा से ज्यादा है। अब यहाँ पे ना हम क्या करेंगे, मान लो ये प्रकार में सेट कर दिए हैं, यहाँ आधा जगह लगा कर इसको हम कट लगा रहे, कट लगा दिए। फिर यहाँ से भी क्या करेंगे, यहाँ से वो कट लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से वो नीचे में कट नहीं, प्रकार है देख लो भाई, हम लोग जो लगाते रहते हैं, यहाँ से कट लगा दिए। फिर यहाँ से क्या करेंगे, प्रकार रहेगा, सेट रहेगा सही, कट लगा दिए। अब जहां जहां ई जो है लग रहा है बिंदु, ये दोनों को क्या करेंगे हम लोग, सीधा मिला देंगे। देखो हालांकि टेढ़ा हो गया, टेढ़ा हो गया। अब क्या करेंगे, इस दूरी को ना जब चाप रहेगा हमारे पास तो उसको सेट करेंगे, इतना दूरी सेम रहेगा। अब यहां से ना इस दोनों को आधा चांद बना देंगे, यहां से जब मिलाइएगा मस्त वाली चांद बन जाएगा, ठीक है। अब देखो आप लोग को चांद रहता है ना, चांद, उसको जब इस पॉइंट पे रखिएगा सीधा खड़ा करके, तो इसके सिकामने 90 डिग्री का कोण आएगा, लगभग यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए इसके सामने आएगा, इसके सिकामने से लकीर खींच देना है हमको यहाँ पे, है ना। अब इस लकीर को यहाँ से बढ़ा देना, जहां तक मन करेगा वहां तक। ये जो यहाँ से जो आएगा, यहाँ से ऐसे करके, यहाँ से जैसे करके जो बढ़ेगा, यही हो जाएगा √9.3 का वैल्यू। हालांकि प्रकार से समझाएंगे तो अलगे फील है, अलगे मजा है, बाकी यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलो फटाक से नोट कर लो। अब क्वेश्चन नंबर जो हम लोग 4 तो यही था ना रे, 4 यही था ना, हाँ। अब 5 नंबर देखेंगे। 5 नंबर क्या कहता है बुआ, कि निम्नलिखित के हरों का परमेयकरण कीजिए। परमेयकरण बहुत इजी चीज है। पहला है 1/√7, ध्यान देना है। परमेयकरण का मतलब होता है बुआ, आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आप जो भी कुछ कीजिए, नीचे कीजिए तो ऊपर भी कीजिए, बैलेंस होकर के जो था वही रह जाना चाहिए। तो देखो परमेयकरण करते हैं हम लोग, देखेंगे यहाँ पे हल है ना, 1/7 √7 है। गुना में क्या करेंगे, √7 से ऊपर में गुना करेंगे, √7 से नीचे में गुना करेंगे। क्यों? क्योंकि फिर देखो ये √7 से √7 एक मरतबा कट जाएगा तो 1/√7 न बचेगा। अब वो आप 1 को √7 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, √7 √7, और √7 को √7 से गुना करेंगे तो रूट कितना आएगा, 49। नहीं तो दूगो रूट में है तो सीधा एगो 7 लिखना, नहीं समझा है। देखो वो अरे रूट के अंदर हम लिखेंगे क्या, एगो 7, दूगो, एगो ई 7 एगो 7, तो दूगो का एगो निकालेंगे ना रे बाहर, वर्गमूल निकलेगा ना, तो √7/7 ये हो जाएगा हमारा आंसर। सबको परमेयकरण करना है। ये पहला था। अब इसका ना दूसरा देखो, दूसरा में कहता है कि 1/√7 माइनस में √6, 1/√7 माइनस में √6। इसका परमेयकरण थोड़ा सुंदर है, ठीक है। जरा पहले आप लोग नोट कर लीजिए, स्पेस नहीं हम बनाएंगे, है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा वो आप लोग। अब इसको कैसे परमेयकरण करेंगे, अगर सिंगल संख्या रहता तो हम लोग आसानी से कर लेते हैं, लेकिन डबल रहेगा तब कैसे करिएगा। तो एक चीज को आपको याद रखना है, अगर डबल संख्या रहता है, इस प्रकार का अगर संख्या रहता है, तो आपको क्या करना है, खाली संख्या को पलट देना है, चेंज कर देना है, बस छोटा सा काम करना है। संख्या को खाली क्या करना है, चेंज करना है, चिन्ह को। संख्या को चेंज करेंगे कैसे, ध्यान से देखना है। संख्या के चिन्ह को चेंज करना है, सॉरी हमने गलत बोल दिया, संख्या को चेंज करना नहीं है, संख्या को चिन्ह को चेंज करना है। उसमें भी सिर्फ 1 का, यहाँ लिखेंगे 1/में √7 माइनस में √6। अब गुना करेंगे क्या, ये माइनस में ना तो प्लस में हो जाएगा, √7 प्लस में √6 अब बटा में √7 प्लस में √6। जो ऊपर लिखेंगे वही नीचे लिखेंगे, तब ना दोनों सेम कट के फिर से यही आ जाएगा। इससे सर आपको फायदा क्या होगा,
फायदा होगा ना, दिखा रहे हैं, जरा सुनिएगा आप लोग। यहाँ देखिएगा, अगर हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, ए माइनस बी, बीच में माइनस है ना, ए प्लस बी। अभी अभी सीखे हैं कि ए माइनस बी इंटू में ए प्लस बी बराबर में कुछ कुछ होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। समझा? फार्मूला याद रहना चाहिए। तो बुआ रे, अब हम इसको लिख सकते हैं, एक गुना में ऊपर में जो है इसको पूरा को गुना करेंगे सेम टू सेम, एक को इससे, ये पूरा का देखो, एक को अगर इससे गुना करेंगे तो यही दोनों आएगा। तो ऊपर में लिख सकते हैं √7 प्लस में √6, और नीचा में ये सीधा हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो लिखेंगे √7 का स्क्वायर माइनस में √6 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं, एक स्टेप और लेते हैं। √7 प्लस में √6 और 7 का स्क्वायर कहेंगे तो भाई 7 निकलेगा, अब माइनस है तो माइनस 6 का 6 निकलेगा। सर वाह, क्या मजा आ गया ना सवाल में ना। चलो आज देखते हैं। अब यहाँ लिख सकते हैं इसको √7 प्लस में √6, 7 में 6 गया तो भाई एक लिखे चाहे ना लिखे क्या फर्क पड़ता है, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं √7 प्लस में √6। बताओ, सिंपल था कि नहीं? लेकिन परमेकरण करना कैसे है? अगर सिंगल डिजिट रहेगा तो आप नॉर्मली कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन डबल डिजिट रहेगा तो आपको खाली संख्या को क्या करना है, चिन्ह को बदलना है। अगर माइनस में रहेगा तो प्लस में, प्लस में रहेगा तो माइनस में। समझ गए बच्चे लोग? तो बाकी का जो सवाल है आप लोग खुद से बना लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको अच्छा लगा हो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने सर के लिए एक लाइक कर दीजिएगा।